आपको पता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तैयारी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? वो होता है लैक ऑफ एंटिसिपेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज उनको बार बार पढ़ लेते हैं, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं, बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सीखते नहीं है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है। दिस इज लैक ऑफ एंटिसिपेशन। इसी प्रॉब्लम को आज दूर करेंगे। 2023 ये कहा गया कि सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था यूपीएससी का पिछले काफी सालों से, विच वॉज करेक्ट। वो डिफिकल्ट था क्यों? वो डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका था, द पैटर्न, उसको चेंज कर दिया। अब यूपीएससी ने 2023 में इस पैटर्न को चेंज करने से पहले 2022 के पेपर में इसका एक हिंट ड्रॉप किया था। एक ऐसा एस्पिरेंट जो एंटिसिपेट करता है कि यूपीएससी क्या कर सकती है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाया होगा और उसके लिए 2023 का पेपर अटेम्प्ट करना बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आसान रहा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं और कैसे ये आपकी हेल्प करने वाला है 2025 में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके एंटिसिपेशन में। ये क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहां पर अगर आप देखेंगे 91st क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शंस देखिए, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट। 2022 से पहले यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शंस नहीं दिया करती थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसके नीचे की तरफ 92nd क्वेश्चन है, अगेन बिल्कुल सेम ऑप्शन है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 करेक्ट। ठीक है, ये पेयरिंग वाले क्वेश्चन है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे 88 क्वेश्चन है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर ओवरऑल 2022 के पेपर में ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 8 to 9 क्वेश्चन। ये कोई बड़ा नंबर नहीं था, 8 से 9 क्वेश्चन थे, इसी वजह से टैकल करना आसान था। बट 2022 का जब पेपर आप हाइंडसाइट में सॉल्व कर रहे हैं, जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्योंकि यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है, आने वाले एग्जाम्स में यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकती है और आपको उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए थी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये एंटिसिपेट किया होगा और उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं 2023 का पेपर, जो पेपर एक ऐसा एग्जाम था जिसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डरा दिया था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2023 हमारा जीएस का पेपर है और ए जो है आपकी क्वेश्चन सेट सीरीज है। अब यहां पर देखिएगा, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो जाते हैं और देखिएगा यूपीएससी ने क्या पूछा। देखिए, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर्स। अगेन थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, आपको बिल्कुल वही चीज देखने को मिलेगी। आप फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे, आपको वही चीज देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये पूरा पेपर अगर आप एनालाइज करते तो आपको समझ में आता कि यूपीएससी ने पिछले साल 2022 में जो पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, 2023 के एग्जाम पेपर में यूपीएससी ने पूरे पेपर में वो पैटर्न भर दिया। इनफैक्ट जो ये पेयरिंग वाले क्वेश्चंस है ना, कुल मिलाकर 48 क्वेश्चंस ऐसे थे, 48 सवाल जो इस पैटर्न पर पूछे गए थे। नाउ इमेजिन समबडी हु इज सॉल्विंग 2022 एग्जाम पेपर, 2022 का वो पेपर सॉल्व कर रहा है, वो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके सामने क्वेश्चंस आए, उसको पहले ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि भाई यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया। जिन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड किया, एंटिसिपेट किया कि भाई हाँ यूपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक बेटर सिचुएशन में है, क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर्ड है। जब उन्होंने रिवीजन भी किया है, जब उन्होंने टेस्ट सॉल्व किए हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं, तब वो ऐसे क्वेश्चंस नजर में रखते आए हैं। इनफैक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन उन्हें टेस्ट सीरीज में नहीं भी मिले तो भी उन्होंने दिमाग में इस बात को रखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड। अगेन ये पैटर्न तो था ही, इसके साथ साथ यूपीएससी ने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था 2023 के पेपर में।
ये पैटर्न यूपीएससी पहले फॉलो किया करती थी, उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पर देखिएगा, ये रहा वो क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछा करती थी 10 साल पहले, 12 साल पहले, असर्शन रीजनिंग टाइप के। ये असर्शन रीजनिंग टाइप का ही था, बस स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की फॉर्म में पूछ लिया गया। इस टाइप के भी 15-16 क्वेश्चन इस पेपर में थे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर जो डिफिकल्ट बना, इसका डिफिकल्टी लेवल जो इतना बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा? इट वॉज बिकॉज ऑफ द पैटर्न, कि क्वेश्चन जिस पैटर्न पर पूछे गए। अगेन 2023 में आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने पेपर फेस किया, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बट जब आप 2024 के लिए दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। अब मैं आपको दिखाता हूं 2024 का क्वेश्चन पेपर और 2024 के क्वेश्चन पेपर से कैसे आप इस बात को इन्फर कर सकते हैं कि 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी यूपीएससी ने एक नया पैटर्न, एक नए टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को जानना और समझना कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। 2025 में प्रिपेयर रहिए। अब देखिए क्या है वो नया पैटर्न। 2024 का एग्जाम पेपर है, सेट है ए हमारा। यहां पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो जो नया पैटर्न यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था 2023 में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के वो क्वेश्चंस हैं। या नीचे आ जाएंगे, अगेन उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पुराना पैटर्न था वो चला आ रहा है, ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 ऑल 4। ये 2022 में इंट्रोड्यूस हो गया था, 2023 में हमने देखा कितने सारे क्वेश्चंस थे, वो एज इट इज मेंटेन रहा है। अब यूपीएससी ने इस बार क्या नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए आपको तैयार रहना, वो है ये और इस टाइप का पैटर्न। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पर अगर आप देखेंगे, यूपीएससी ने इस बार 3 कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए हैं और ऑप्शंस वैसे ही रखे हैं। अब जब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यूपीएससी चेंज कर देती है, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। यहां अगर आप देखेंगे 3 कॉलम है। अभी तक जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती थी वो कैसे पूछती थी, 2 कॉलम वाले, बट यहां पर 3 कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट वही है, थ्योरी वही है जिससे क्वेश्चन बन रहा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। वाटरफॉल्स, रीजन, रिवर। पहले क्या हुआ करता था, केवल वाटरफॉल और रिवर पूछा जाता था, अब बीच में रीजन भी इंक्लूड कर दिया। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कि ज्योग्राफी में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स अज्यूम आप रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिवर सिस्टम में पूछा जा सकता है, रिवर का नाम दे दिया, रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है ये दे दिया, इसके साथ साथ वो रिवर कहां जाकर ड्रेन करती है ये दे दिया, या फिर वो किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो दे दिया। तो 3 कॉलम बन गए। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है और वो है स्टेटमेंट 1, 2 और 3। हमने देखा था 2023 में जो क्वेश्चन आए थे और 2024 में जो क्वेश्चन आए, वहां पर स्टेटमेंट 1 और 2 इस टाइप के क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग में हमने देखा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, अब वो स्टेटमेंट 3 भी आ गई है। और जब स्टेटमेंट 3 आ जाती है तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर जो यहां पर ऑप्शंस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। नाउ दिस इज ट्रिकी। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना और ये देखना क्या दोनों ही पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअल में है क्या। ये जीएस पेपर 2 सीसैट जो होता है उसमें रीजनिंग के सेक्शन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बट अब यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने सीसैट की रीजनिंग को जीएस के साथ मर्ज कर दिया है और वो क्वेश्चन बना रही है। वो ये देखना चाहती है कि आपका माइंड कितना लॉजिकल है, आप कितना इन्फर कर सकते हैं, कितना डिडक्ट कर सकते हैं। अब पहली बार जब आप ऐसे क्वेश्चन फेस करेंगे, आप नर्वस होंगे, आप अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाएंगे। बट अगर आप प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता, बन सकता है, और आप मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, देन अल्टीमेटली वो क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप 2025 के लिए तैयार रहिए।
3 कॉलम वाले क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, क्योंकि 2022 में भी ये जो नए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा हैं जिसमें ये पैटर्न यूज किया गया। सो बी प्रिपेयर्ड इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कि आपको ऐसे 3 कॉलम वाले क्वेश्चन मिल जाए। नीचे आकर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन इसके नीचे था, वो भी ज्योग्राफी का ही था, 3 कॉलम बने और ये 3 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, वही थ्योरी है जिससे क्वेश्चन बन रहा है, वही बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल दिया गया। अगर आप उस पैटर्न के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, आप उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 में। आपका अटेम्प्ट जो है आप उसे सेव कर सकते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूंगा जिससे आप उस एग्जाम को बेटर तरीके से फेस कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। ऑलराइट, चलिए दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आपकी हेल्प करेगी इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक को भी उठाऊं और उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।